हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय डियर पेरेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हमारा बच्चा ब्रेस्ट फीड से या फॉर्मूला मिल्क से स्विच करता है सॉलिड फूड पर, तो हमें क्या चीज़ें, कौन से फूड अपने बेबी को देनी चाहिए। देखिए, आप में से कुछ जो पेरेंट्स हैं उनके क्वेश्चंस आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि मैम मेरा बच्चा अब सॉलिड फूड पर स्विच कर गया है, तो मैं अपने बच्चे को सेरेलैक देना स्टार्ट कर दूं, या मेरा बच्चा सिर्फ सेरेलैक ही खाता है, मेरे बच्चे को सेरेलैक खाने से पॉटी बहुत टाइट आती है, या वो कम से कम 3-4 डेज पॉटी नहीं करता। तो हमें देखिए, स्टार्टिंग टाइम में खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है, स्पेशली जब रखना है जब हमारा बेबी ब्रेस्ट फीड से स्विच करता है आपके फूड पर, सॉलिड फूड पर। तो स्टार्टिंग का जो मंथ है, जब हम 5वें या 6वें महीने से अपने बच्चों का अन्नप्राशन करा देते हैं, अन्नप्राशन कराने के बाद हमारे सबसे बड़े हमारे लिए जो क्वेश्चन मार्क होता है कि अब हम अपने बच्चे को क्या दें। हमारा छोटा बच्चा है, क्या दें? दाल का पानी दें, चावल का पानी दें, खिचड़ी दें, दलिया दें? तो यहाँ पर आपको देखो, बहुत सारी चीज़ों पे नहीं जाना है, क्योंकि अभी अभी आपके बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ खाना स्टार्ट ही किया है। अभी वो क्या कर रहा था कि सिर्फ दूध ही पी रहा था, ठीक है। अब उसने थोड़ा सा खाना स्टार्ट कर दिया है, तो क्या एकदम आप उसे मीन्स जो मोटा खाना है, जैसे रोटी है, सब्जी है या चपाती है, ये खिला सकते हो? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो आपको ऐसी ही चीज़ खिलानी है जो दूध जैसी पतली पतली हो। तभी तो कहा जाता है कि जब हम अपने बच्चे का सॉलिड फूड स्टार्ट करते हैं तो हम उसे दाल का पानी देते हैं, चावल का मांड देते हैं, चावल का पानी, या फिर जैसे और भी कुछ सब्जियां हैं, जैसे हम चने का, जब काले चने बनाते हैं तो काले चने का जो पानी होता है वो भी बहुत ज़्यादा पौष्टिक और आयरन से भरपूर होता है। तो आयरन का जो काले चने का पानी है वो, ऐसे ही कुछ सब्जियां होती हैं, उन सब्जियों को हम अच्छी तरह से बॉईल करके मैश करके उनका रस निकाल के वो अपने बच्चे को दे सकते हैं। साथ ही साथ हम जूस दे सकते हैं जो कि आयरन से भरपूर होती है, पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। तो हम ये चीज़ें अपने बच्चे को दे सकते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं के पोषक तत्वों के बारे में बताऊंगी, और क्या क्या दे सकते हैं, कैसे कैसे दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चावल के पानी में, और आपको वीडियो में मैं ये भी दिखा दूंगी कि मैं अपने बच्चे को कैसे देती हूँ। मैं अपने बच्चे को ये दिया है और वो आराम से धीरे धीरे करके उसको खाती है, क्योंकि स्टार्टिंग में पतली पतली चीज़ें ही बच्चे खा सकते हैं, हार्ड चीज़ें एकदम आप अपने बच्चे को नहीं दे सकते हो। दाल भी दे रही हैं तो बिल्कुल छन्नी हुई पतली दाल देनी, उसमें दाल का कोई रेशा हमें अभी नहीं देना, क्योंकि वो बच्चे के अभी बच्चा निगलना या सटकना नहीं जानता है। और थोड़ा सा भी कुछ भी चीज़ अगर हार्ड चली जाएगी बच्चे के गले में तो वो अटकेगी, क्योंकि वो उसको निगल नहीं पाएगा। इसलिए हमें उसको पानी के फॉर्म में या पतला पतला, उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो पतली ही रखनी पड़ती है, जिससे कि वो आसानी से उसे दूध की तरह पी जाए और कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चावल के पानी में। जी हाँ, चावल का पानी आप अपने बच्चे को दे सकती हैं। चावल का पानी आप अपने बच्चे को दे रही हैं तो ये बच्चा जो चावल का पानी पी रहा है उससे बच्चे का पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है, ठीक है। पाचन तंत्र दुरुस्त है तो बच्चे को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही साथ अगर आपके बच्चे को फीवर भी आ जाता है तो उसमें भी आप चावल का पानी अपने बच्चे को दे सकती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, बॉडी को हाइड्रेट रखता है। इसमें ड्यूरेटिक एजेंट होता है जो कि बच्चे के जो विषाक्त पदार्थ है बॉडी के अंदर उनका सफाया करने में मदद करता है। तो ये एक ड्यूरेटिक एजेंट की तरह भी काम करता है। तो ये बुखार में बहुत अच्छा रहता है। अगर किसी भी तरह से बच्चे को डायरिया की प्रॉब्लम हो गई है, बच्चे को बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो रहे हैं, जब बच्चे के दांत निकलते हैं, तो टीथिंग टाइम में बच्चे को अगर आप चावल का पानी दे रहे हैं तो बच्चे की बॉडी हाइड्रेट रहती है। और जो पोषक तत्व हैं जो कि चावल के पानी में हैं, राइबोफ्लेविन है, विटामिन B6 है, काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो ये नियासिन है, ये सारे जो पोषक तत्व हैं बच्चे की बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं। और जो भी कमी हो रही है, बच्चों को जब लूज मोशन हो जाती है तो बच्चों के आंखों के नीचे गड्ढे पड़ जाते हैं, बहुत परेशान हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चे को चावल का पानी देना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। इससे बच्चे को किसी प्रकार की एलर्जी नहीं होती है, पाचन तंत्र दुरुस्त बना रहता है। चावल का पानी बनाना कैसे? बहुत सिंपल है। देखिए, चावल का पानी बनाने के लिए आप चाहे 1 कटोरी चावल लीजिए, उसे अच्छे से तरह से धो लीजिए। धोने के बाद आप प्रेशर कुकर या फिर भगोने में बनाइए, और जस्ट डबल, जितने चावल लिए हैं जस्ट डबल पानी उसमें डाल दीजिए। जब आपका चावल अच्छे से पक जाए
और जब उसका जो पानी है बहुत स्टिक सा हो जाए तो उसको स्टेन कर लें, चावल को अच्छे से स्टेन कर लें, और जो पानी निकल के आ रहा है उस पानी को आप अपने बच्चे को पिला सकती हैं। ठीक है, जब आपके बच्चे के दांत निकलते हैं उस समय भी चावल का पानी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि बच्चा उस समय बहुत वीक हो जाता है, हमेशा चिड़चिड़ाता रहता है, पानी की कमी बॉडी में हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में चावल का पानी बच्चे को हेल्दी बनाए रखता है। ठीक है, सिंपल है। आप चावल का पानी यानी चावल का जो मांड है वो आराम से आप अपने बच्चे को बना के दे सकती हैं। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को चावल का पानी दे सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं दाल का पानी। जी हाँ, दाल का पानी भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दाल का पानी आप कैसे बना सकती हैं? देखिए, दाल को अच्छी तरह से धो लीजिए। धोने के बाद गर्म पानी में आप दाल को डाल दीजिए। जब आप गर्म पानी में दाल को डाल देंगी तो जो झाग निकलेंगे गंदे वाले, वो जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनको आप निकाल दीजिए। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से बच्चे के लिए दाल का पानी बनाना है, और आप खुद भी अगर आप दाल बना रहे हैं तो इसी तरीके से बनाइए। पहले जो भी रासायनिक तत्व है उनको उबाला देकर आप अच्छे से निकाल दें। फिर उसमें आप हल्दी ऐड कर दीजिए और सीटी लगा लीजिए। उसमें आपको नमक, मिर्च, मसाला कुछ भी ऐसा नहीं डालना। ऐसे ही आपको जब चावल का पानी बना रहे हैं तो चावल के पानी में भी आपको कुछ भी नहीं डालना, क्योंकि बच्चे को नमक वगैरह देना बनाए। छोटे बच्चे को हमको शुगर, चीनी वगैरह ये सब चीज़ नहीं देनी, नमक भी नहीं देना है, क्योंकि जो भी बच्चा खाता है उसमें ऑलरेडी जो भी दूध पीता है, चाहे वो काऊ मिल्क हो, चाहे बफेलो मिल्क हो, चाहे वो मदर फीड हो, सब में सोडियम या नमक ऑलरेडी मौजूद रहता है। तो कुछ भी आपको ऐड नहीं करना। सेम भी दाल के पानी में भी आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है। सिंपली रासायनिक पदार्थों को निकाल कर जो रासायनिक चीज़ें होती हैं वो झाग के फॉर्म में बाहर आ जाती है, उनको निकाल दीजिए। फिर उसमें आप कुछ भी मत डालिए, बस चुटकी भर आप हल्दी ऐड करके बस सीटी लगा दीजिए, और फिर उस पानी को अच्छे से स्टेन कर थोड़ा सा जो पानी ऊपर आ जाए उसको अच्छे से स्टेन कर लीजिए, क्योंकि दाल का कण कोई उसमें रह ना जाए। वो पानी आप अपने बच्चे को पिला सकते हैं। दाल का पानी छोटे बच्चों के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है, तो आप दाल का पानी अपने बच्चों को दे सकते हैं। इसमें फाइबर होता है। फाइबर बच्चों के पाचन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ऊर्जा से भरपूर दाल का पानी होता है। अगर आपका बच्चा कमज़ोर है या वीक नज़र आ रहा है, उसके दांत निकल रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा स्किनी आपका बच्चा हो रहा है, उसकी जो बच्चे की स्किन है बहुत ज़्यादा श्रिंक हो रही है, तो ये चेहरे पर चमक लाता है। चावल का पानी और दाल का पानी बच्चों के चेहरे पर चमक लाता है, त्वचा को शाइनी बनाता है। इनमें फाइबर होते हैं, फाइबर भरपूर मात्रा में इनमें पाया जाता है, तो अपने बच्चों को ये आप दे सकती हैं। बच्चे का शरीर विकासशील होता है, ऐसे में दाल का पानी में मौजूद मैग्नीशियम है, जिंक है, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। हमारे बच्चों की जो ज़रूरतों को पूरा करती हैं, शरीर के विकास की जो भी ज़रूरत होती है उनको पूरा करती हैं। तो आप दाल का पानी अपने बच्चे को ज़रूर पिलाएं। डायरिया में या बुखार में ये हर तरीके से आपके बच्चे के लिए फ़ायदेमंद होता है। जिस तरह से चावल का पानी फ़ायदेमंद होता है, सिमिलरली दाल का पानी भी वैसे ही बच्चे के लिए काफ़ी यूजफुल रहता है हर तरीके से। कोई बच्चा कुछ भी नहीं खा सकता उस टाइम, ना ही कुछ कर सकता है। अगर आपने गलती से भी बच्चे को कुछ मोटा खाने के लिए दे दिया तो वो गले में अटक जाएगा, क्योंकि बच्चे की जो फूड पाइप होती है बहुत ज़्यादा पतली होती है, वो कुछ भी निगलने लायक उस टाइम नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशन में हम उसे सिर्फ पीने वाले पेय पदार्थ ही दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप दाल का पानी भी दे सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं चने का पानी। जी हाँ, चने का पानी कैसे बनाना है आप सभी जानते हैं। काले चने का पानी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो काले चने के पानी को आप अपने बच्चे को दे सकती हैं। वो बहुत ज़्यादा आयरन रिच होता है, बच्चों को ऊर्जावान बनाता है। बच्चे के अंदर अगर आयरन की कमी है तो वो आयरन को फुलफिल करता है। तो आप हफ्ते में एक बार काले चने का पानी दे सकती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टमाटो सूप। जी हाँ, टमाटो सूप आप अपने बच्चे को दे सकती हैं। स्टार्टिंग के मंथ में, 5th मंथ में ये आप टमाटो सूप दे सकती हैं। अच्छे से एक टमाटर लें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने किस तरीके से बनाया है। आप एक टमाटो लें, फ्रेश टमाटो ले लें, क्योंकि ज़्यादा बच्चा खा नहीं सकता। यदि आपके घर में 2 बेबीज़ हैं तो आप ज़्यादा बना लीजिए। यदि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए बनाना है तो एक टमाटो काफ़ी है, इससे ज़्यादा वो खा भी नहीं पाएगा। तो आप एक टमाटो ले लीजिए, अच्छे से उसे बॉयल कर लीजिए। बॉयल करने के बाद आप उसको पील करके उसको आप किसी भी मिक्सी में लेकर उसको पीस लीजिए और उसे स्टेन कर लीजिए। देखिए, टमाटर के जो बीज होते हैं वो थोड़े से हार्मफुल होते हैं,
तो जो मैंने जो टमाटर लिया हुआ है वो अच्छे हैं, इसमें अंदर वैसे हार्ड बीज नहीं है जो कि पचेंगे नहीं, पिस गए हैं आराम से, मिक्सी में पिस चुके हैं। कच्चा टमाटर है तो इसलिए मैंने इसके बीज नहीं निकाले हैं। लेकिन जब भी आप अपने बच्चे के लिए टमाटो सूप बनाते हैं तो इसके बीजों को निकाल दें, और बीज निकालने के बाद उसको मैश करें या किसी भी मिक्सी में अच्छे से मिक्सी जार में पीस लें। फिर अपने बच्चे को स्टेन कर या फिर बिना स्टेन कर कैसे भी स्पून से दे सकती हैं। ठीक है, तो आप इसी तरह से टमाटो सूप अपने बच्चे को दे सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है। टमाटो सूप से कभी कभी बच्चों को एलर्जी भी हो जाती है, कुछ बच्चों को हो जाती है। तो 3 या 4 डेज़ आप कंटिन्यू टमाटो सूप अपने बच्चे को पिलाकर देखिए। अगर किसी प्रकार के रैशेज़ या चकत्ते आपके बच्चे के शरीर पर नहीं आ रहे हैं तो आप अपने बच्चे को कंटिन्यू ये पिला सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो दाल का पानी, चावल का पानी, चने का पानी, टमाटो सूप या हम 5 महीने के बच्चे को दे सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा आपके बच्चे के लिए पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। और क्या दे सकते हैं हम 5वें महीने में? जी हाँ, हम दे सकते हैं अनार दाना, यानी अनार दाने का जो जूस है, अनार का जो जूस है वो हम अपने बच्चे को, कोई भी जैसे जूसी फ्रूट है, लाइक मौसमी है, ऑरेंजेस हैं, आपका अनार है, तो इनका आप जूस निकाल कर अपने बच्चे को दे सकती हैं। जूस के बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं, विटामिन सी से भरपूर होते हैं। तो ये आप अपने बच्चे को दे सकती हैं। ठीक है, इनसे किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम बच्चे को नहीं होती। साथ ही साथ आप कोकोनट का पानी भी अपने बच्चे को दे सकती हैं। ये मिनरल्स से भरपूर होता है, आपके बच्चे की बॉडी को हाइड्रेट रखता है, किसी प्रकार की कोई कमी इसमें नहीं होती, पोषक तत्वों से भरपूर होता है। कोकोनट का जो पानी है वो आप अपने बच्चे को पिला सकती हैं। अगर बच्चे के दांत निकल रहे हैं टीथिंग टाइम में, तो ये सारी ही जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जब बच्चे के टीथिंग टाइम चल रहा है, क्योंकि 5वां 6वें महीने से बच्चे के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। आजकल तो बच्चे के बहुत जल्दी दांत निकल आते हैं। तो इस ड्यूरेशन में आप ये सारी चीज़ें दे दीजिए, क्योंकि आपका बच्चे इस टाइम में जब बच्चे के दांत निकल रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप अपने बच्चे को ये दे सकती हैं। एक दिन दाल का पानी दे दें, एक दिन चावल का, एक दिन चने का पानी, जूसेस आप दे सकती हैं, डेली दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अभी आप 5वें महीने में बच्चा बनाना मैश करके नहीं खा सकता तो बनाना अब स्किप करें, बनाना आप 6वें 7वें महीने से दें। लेकिन 5वें महीने से मैं बात कर रही हूँ, 5वें महीने में ये सारी चीज़ें आप स्टार्ट कर सकते हैं बच्चे के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहती हैं। साथ ही साथ आप अपने बच्चे को एक बादाम घिस के, यानी आपका बच्चा 5 मंथ में है और आप उसे खिला रही हैं, स्विच कर रही है सॉलिड फूड पर, तो ऐसे कंडीशन में आप अपने बच्चे को एक बादाम घिस कर भी दे सकती हैं। वो भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है आपके बच्चे के लिए। तो डियर पेरेंट्स, ये कुछ मैंने आइटम्स, कुछ फूड आइटम, कुछ सॉलिड फूड्स मैंने आपको बताए, जो कि आप अपने बच्चे को जब भोजन स्टार्ट करती हो, बिल्कुल स्टार्टिंग मंथ में 5th मंथ से आप अपने बच्चे को ये खिला सकती हैं। आपको दाल का पानी कैसे बनाना है वो मैंने बता दिया, आपको टमाटो सूप कैसे बनाना वो भी मैंने आपको बता दिया। सिमिलरली जैसे ही आपको चावल का पानी कैसे निकालना है वो भी सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो माय डियर पेरेंट्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर आप ज़रूर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।